हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है इसको देखने की कोशिश करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि प्लांट सेल अपना भोजन क्यों बना लेता है और एनिमल सेल अपना फूड क्यों नहीं प्रिपेयर करता। एनिमल सेल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड होता है प्लांट सेल के ऊपर। प्लांट सेल अपना भोजन खुद बनाता है, अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है। फिर सवाल है कि एनिमल सेल क्यों नहीं कर सकता, इसको देखेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ प्लांट सेल जो होते हैं वो टफ होते हैं एज कंपैरिजन टू एनिमल सेल। अगर प्लांट्स का जो बार्क होता है, जो छिलका होता है, वो बहुत आसानी से बेंड नहीं होता या हम उसको कट नहीं कर सकते आसानी से, जैसा कि एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल की जो टिश्यू होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें अगर थोड़ा सा भी इंजरी हो जाए तो आसानी से दिख जाता है। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स को काटने के लिए या डैमेज देने के लिए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशराइज्ड किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो ये भी एक डिफरेंस इनके बीच में आता है कि क्या है ऐसा इन प्लांट सेल के अंदर जो इसको इतना स्टेबिलिटी बना रहा है या इतना रिजिड बना रहा है, हार्ड बना रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पाया गया, ऐसा जीव पाया गया जिसके अंदर एनिमल और प्लांट्स के दोनों के कैरेक्टर पाए गए। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच की डिफरेंस, पहला जो डिफरेंस है वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है। ये सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन या लिग्निन का बना होता है और यही रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को, जिससे वो आसानी से टूटता नहीं। तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता। तो ये हमारा पहला एक डिफरेंस हुआ कि दे हैव सेल वॉल एब्सेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस की पोजीशन। ये सेल है एक और ये दूसरा सेल है। हम इसको एनिमल सेल मानते हैं, इसको प्लांट सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस और इसके अंदर की न्यूक्लियस की पोजीशन डिफरेंट होती है। एनिमल्स के अंदर जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो सेंटर में होती है, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरल पे होता है। पेरीफेरल का मतलब होता है इसके सेल के बाउंड्री पे होता है, सेंटर में नहीं होता। ये भी एक इनके अंदर डिफरेंस है। अब ये सेंटर पे पहुंच कैसे गया इसको देखते हैं जरा। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है और एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल्स होता है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो लार्ज होता है और 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है अकेला वैक्यूल्स। ये होता है स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई नहीं करता। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, न्यूक्लियस की पोजीशन यहाँ होती है। जब वैक्यूल प्लांट्स के अंदर बनने लगता है, क्योंकि ये लार्ज है तो जब ये बनता है तो ज़्यादा एरिया को कवर करता है। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक फोर्स लगता है और ये पहुँच जाता है पेरीफेरल पे, ये किनारे पहुंच जाता है। क्योंकि वैक्यूल जो होगी वो 90% से ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, तो ये ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, तो न्यूक्लियस जो है इसका पोजीशन अलग हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की पोजीशन एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर अलग अलग देखी जाती है। तो लार्ज वैक्यूल होता है इसके अंदर स्मॉल वैक्यूल होता है। प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम्स एक ऑर्गेनली है, सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑर्गेनली कहते हैं। तो लाइसोसोम्स एब्सेंट होता है प्लांट के अंदर और लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। ये भी एक डिफरेंस है। सेंट्रोसोम इसके अंदर एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये हेल्प कर रहा होता है सेल डिवीजन में। एक सेल है, ये अपने आप को डिवाइड करती है दो में, फिर ये अपने आप को डिवाइड करते हैं अपने दो में, ऐसे ही डिवीज़न होती है, इसको हम कहते हैं सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न के दौरान सेंट्रोसोम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। प्लांट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। और पेरीफेरल न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो पेरीफेरल पे होगा प्रेजेंट। क्यों, इसके पीछे का रीज़न भी हमने देख लिया। और इसका जो है ये सेंट्रल पे होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटा ही वैक्यूल होता है, ये न्यूक्लियस को पुश नहीं कर पाता, तो न्यूक्लियस की पोजीशन जो है वो सेंट्रल होती है। इसके बाद है कि प्लांट्स जो हैं अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर पाते हैं और एनिमल्स
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड होता है। और जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और इसके ऊपर ये प्लांट है, इसके ऊपर एनिमल्स डिपेंड होंगे, इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ मतलब फूड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट दूसरी जगहों से अपना फूड या भोजन को प्रिपेयर करे, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे सेल्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक सेल या हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब फिर सवाल ये आता है कि ये ऑटोट्रॉफ क्यों हो गया, ये हेटेरोट्रॉफ क्यों हो गया? क्योंकि बने तो दोनों सेल से ही हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं प्लास्टिड। और ये बहुत सारे अपने अंदर पिगमेंट रखता है, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और ये सब हेल्प कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ये प्लास्टिड इसके अंदर नहीं है तो ये फूड को प्रिपेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिड ही नहीं है। प्लांट्स के अंदर है, ये अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो प्लास्टिड्स को एक और नाम से जाना जाता है किचन ऑफ द सेल, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल करेंगे कि प्लास्टिड्स क्या है, वैक्यूल्स क्या है, और भी चीज़ों को हम समझेंगे, जैसे सेल वॉल क्या है। इसके बाद जो हमारा डिफरेंस है, जैसे मैंने लिखा है प्लास्टिड्स प्रेजेंट और प्लास्टिड अब्सेंट। जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि प्लांट्स ने अपना फूड बना लिया, एनिमल्स नहीं बनाया। तो प्लांट्स अपना फूड जो बनाता है वो जितना यूज़ करना होता है उतना करता है। बाकी के जितने भी फूड्स उसके अंदर बचते हैं, जितने भी भोजन एनर्जी बचती है, उसको वो स्टोर कर लेता है स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर और लीव्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इस स्टार्च को हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म खाएगा, इसको तोड़ेगा ग्लूकोज में, और जितना ग्लूकोज यूटिलाइज करना है करेगा। बाकी के एनर्जी या ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को, वो भी स्टोर कर लेता है अपने लीवर के अंदर। उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजेन। तो ये फूड अपना स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, ये अपना फूड स्टोर करता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। ये लीवर में करता है, ये स्टीम, लीव्स और रूट्स के अंदर करता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ग्लाइकोजेन को हम एक और नाम से जानते हैं एनिमल स्टार्च। तो जो बच्चे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करें, इसको अच्छे से याद रखें। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो स्टोरेज फूड इज स्टार्च और स्टोरेज फूड इज ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजेन। अब हम एक चीज़ देखते हैं, प्लांट सेल कभी भी अपना पोजीशन नहीं छोड़ता। जैसे अगर प्लांट्स है ये एक प्लांट्स है तो ये जहाँ पर रहता है वहीं रहता है। एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स यहाँ पर है ए पॉइंट पे तो वो बी पॉइंट पे जा सकता है, और ये पोजीशन चेंज करना कहलाता है लोकोमोशन। इसको हम लोकोमोशन कहते हैं। ये जहाँ है वहीं रहेगा प्लांट्स। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसका मतलब ये लोकोमोशन कर रहा है, ये लोकोमोशन नहीं करता, ये लोकोमोशन नहीं करता। अब एक चीज़ देखो, पहले प्लांट्स छोटा होता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होती है इनके अंदर, फिर ये इतना ज़्यादा हाइट जाके अचीव कर लेता है। सेम प्रोसेस, एनिमल्स भी छोटा होता है पहले, फिर बड़े होते हैं, ग्रोथ होता है, फिर एडल्ट में चेंज होता है। तो इसमें भी ग्रोथ हो रही है, इसमें भी ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ जो है ये लेंथ में भी हो सकती है और इसके गर्थ में भी हो सकती है, मोटाई में। इसमें भी सेम ऐसे ही हो सकता है, लेंथ में भी और गर्थ में भी। इस चीज को हम मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट। तो प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करता, मूवमेंट करता है। एनिमल्स लोकोमोशन भी कर रहा है और मूवमेंट भी कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने एक चीज़ बोला था कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म खोजा गया है
जिसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं, वो है हमारा यूग्लेना। यूग्लेना के अंदर एनिमल और प्लांट्स के दोनों के स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल। और यहाँ पर ये भी चीज़ लिख दिया है कि प्लांट सेल शो ओनली मूवमेंट नॉर लोकोमोशन, बट ये दोनों शो करता है, मूवमेंट भी और लोकोमोशन भी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ये एक सेल है, कोई सा भी सेल हो सकता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक। इसके आउटर कवरिंग, जो ये सेल की आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल वाल। तो सेल वाल कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में अब्सेंट होती है। जैसे एनिमल्स के अंदर अब्सेंट है, लेकिन फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एल्गी, इनके अंदर ये सेल वाल प्रेजेंट होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम, एक एक्सेप्शन अगर छोड़ दें एनिमल्स को, तो ये सेल वाल। अब इसके अंदर जब जाएंगे तो इसमें कुछ फ्लूइड होती हैं, कुछ लिक्विड भरी होती हैं जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे लिविंग कंपोनेंट्स पड़े होते हैं जो मेम्ब्रानस स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम ऑर्गेनली कहते हैं। तो इनके अंदर ऑर्गेनली होगा और वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनली है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेल वाल पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हैं लिविंग कंपोनेंट्स जिसको हम ऑर्गेनली कहते हैं, फिर ऑर्गेनली और फिर न्यूक्लियस। और इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।